जय माता की, जय श्री महाकाल। और आप सभी कैसे हैं? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। माता रानी की कृपा से आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए मैं माँ भगवती से, महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, तो आपका टॉपिक था, ये सभी का ही था क्वेश्चन। डरते डरते पूछते हो आप लोग मुझसे, ऊपर बैठी होती हूँ ना मैं, क्योंकि स्ट्रेस होता मुझे, संगत का भी होता, दरबार का भी होता, तो आपके क्वेश्चन बेचारों के ऐसे ही रह जाते हैं। और आप मुझे कह भी रहे थे कि दीदी आपकी जो वीडियो बनती होती थी, हाँ लिटरली वो हम जो सोचते होते थे ना, वो आपने आंसर आपकी वीडियो में हमें मिल जाता था। आजकल आपकी वीडियो नहीं आ रही है तो हमें सुबह सुबह ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे ज़्यादा तो नहीं है फॉलोअर्स और ज़्यादा भी नहीं है। जो मेरे बच्चे दरबार के हैं वो नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो भी 50-60 हुए तो भी बहुत हो जाता है, वो फुल वॉच कर लेते हैं वीडियो को, तो बड़ी अच्छी बात होती है। बाकी तो फिर जहाँ जिसका मन करता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा देख लेता है, अपना अपना शौक़ होता है इस चीज़ का। तो वो मुझे कह रहे थे कि दीदी साधक होते हैं, जैसे हम दरबार लगाते हैं, साधक होते हैं और तांत्रिक भी होते हैं, तो क्या ये क्या चीज़ होती है, कैसे होते हैं दोनों, कैसे होते हैं? देखो, तांत्रिक एक नाम को गलत बना दिया है लोगों ने। तांत्रिक तांत्रिक नाम से ही डरते हैं कुछ, उन्होंने ऐसे काले कपड़े धारण कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, जटाजुट कर लेंगे तो उसको। लेकिन वो तांत्रिक कोई बुरे थोड़ी होते हैं, वो इंसान ही होते हैं, वो भी भक्ति करते हैं, वो अवघड़ होते हैं, भोलेनाथ के भगत होते हैं, महाकाली के भगत होते हैं, और वो बुरे नहीं होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। लेकिन बस कह सकते हैं कि अब किसी को पेट की भूख होती है, किसी निमित्त इस चीज़ को कार्य करता है, वो भूल जाते हैं कि हम अगर गलत शक्तियों का प्रयोग करेंगे, करवाएंगे किसी को, तो हमारा भी आगे का समय खराब होता है। लेकिन कह देते हैं ना, मैं वही बात बार बार कहती हूँ कि जिस कार्य के लिए प्रभु ने संसार में जिसको भेजा है वो वही कार्य करेगा। लेकिन भगवान ने कभी भी किसी को बुरा करने के लिए धरा पे नहीं जन्म दिया होता है। जब माँ की कोख में बच्चा होता है 9 महीने, वो बार बार उल्टा होता है, कोख में होता है, गंध में होता है, तो वो बार बार यही आग्रह करता है प्रभु से कि हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, इस नरक जून से निकाल दीजिए, इस यातना से आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। जब मैं बाहर आऊँगा तो मैं प्रभु सुमिरन करूँगा। तो भगवान उनको निकाल देते हैं, जो भी कुछ इनकी क्रिया है वो। तो उसके बाद इंसान देखो आता है ज़मीन में, मोह माया लालच वश, कोई परिवार के लिए करता है, कोई बच्चों के लिए करता है, कोई अपने निजी ऐशो आराम के लिए गलत कर देता है, पाप कर देता है, पाप क्रिया में डूब जाता है ना। तो जेलसी बस कर देता है, कोई किसी को जेलसी है तब तांत्रिक बन जाते हैं, या किसी को इतनी जेलसी है किसी से तब वो तांत्रिकों के पास जाते हैं। मतलब कि गटर में गिरने के कई कारण होते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है ना, आगे गटर है और आपको दिखाई नहीं और आप गिर गए, तो वो भी एक कारण होता है। एक होता है कि जानबूझ के कि मैं देखूं तो सही कितना कर गटर है, कितना करके मैं इसमें डूब जाऊंगा, कितना कर मुझे गंद लग जाएगा। एक वो डूबना होता है, एक वो डूबना होता है कि आप चल रहे हो और पीछे से आपको किसी ने धक्का मार दिया तो आप गटर में गिर गए, है ना। तो बहुत से कारण हो जाते हैं। तो ये आप समझ रहे होगे मैं कहाँ बोल रही हूँ। तो हर एक इंसान जब भी पाप करता है, बुरा कर्म करता है, तो किसी वजह से करता है, उसका कोई उसमें निजी स्वार्थ होता है, तब वो ये करता है। आजकल बहुत सी क्रियाएं ऐसी है जिसमें आप तंत्र करते हो, मारन एकदम हो जाता है, जो आपका टाइम पीरियड दिया होता है वो हो जाता है, चाहे आप कितनी भक्ति कर रहे हो। मैं आपको इतना बता देती हूँ कि एक महज भक्ति करने से, कि जैसे आप एक आरती कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो आप तंत्र काट लेंगे अपने पर, हुआ नेवर एवर, होगा ही नहीं। वैसे तो देखो जो भक्ति करता है उस पर तंत्र बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो आपकी भक्ति से तंत्र नहीं कटता है। हाँ, अगर आप 1 घंटा या 100 माला करके उठते हो, 40 दिन तक भी आप ऐसा करते हो, या 15 दिन भी आप कंटिन्यू करते हो, तो आप उतनी ऊर्जा बना करके अपना तंत्र काट सकते हो। मैं आपको सभी को बता रही हूँ। उसमें आप कोई भी मंत्र ले सकते हो, ओम नमः शिवाय ले सकते हो, निवारण मंत्र ले सकते हो, ओम हन हनुमताय ले सकते हो, किसी भी बड़ी उच्च कोटि की शक्ति का मंत्र ले सकते हो। लेकिन आपको 100 माला से पहले नहीं उठना पड़ेगा। 100 माला का मतलब है 2-2.5 घंटे से पहले आपको नहीं उठना पड़ेगा, तब आप अपने को कर सकते हैं। वो भी एक दिन करने से नहीं होगा,
छोटी मोटी हवा हो गई, छोटे मोटे भूत प्रेत हो गए, उनको तो फ़र्क पड़ जाता है छोटी मोटी रोज़ डेली रोज़ की पूजा करने से भी। जो मारन प्रयोग होते हैं, बड़ी शक्तियाँ आपके ऊपर की होती हैं, वो नहीं जाती है। उसके लिए फिर भी आपको 1.25 महीना तक कंटिन्यू 100 मालाएँ करनी पड़ेगी, 100 माला सुबह और 100 माला शाम को। तो आप अपना कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं इम्पॉसिबल है जीवन में, सब कुछ होता है। हमने किया है ना, मुझे क्या ज़रूरत थी, मुझे क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा वो करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं थी, कोई वो नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था ना, तो फिर भी करना पड़ा। क्यों करना पड़ा कि कौन जाए किसके दरवाजे रोज़ रोज़, कौन किसी के साथ मुंह मारे रोज़ रोज़, ये हो गया, ये हो गया, ये दुख रहा, वो दुख रहा, ये दुख रहा। तो ठीक है, हमें कुछ काम नहीं है, घर पे नौकर जाकर है नहीं काम है, तो प्रभु के लिए लग जाओ, 2 घंटे बैठो चाहे 4 घंटे बैठो। भगवान के पास तो जितनी देर बैठोगे उतना ही कम है, उतना ही कम है, जितना ज़्यादा बैठोगे उतना ही ज़्यादा को मिलेगा। ठीक है ना। तो जो हमने पाया है वो हम आपको भी बता सकते हैं। देखो, जो इतना कर सकते हैं उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जो नहीं कर सकते हैं ना, उनको फिर सहारा भी लेना पड़ता है, दरबारों का लेना पड़ता है, चौकियों का लेना पड़ता है, शक्तियों का लेना पड़ता है ना, फिर ऐसे नहीं होते कार्य। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि साधक और तांत्रिक में फ़र्क क्या होता है। देखो, तांत्रिक जो होते हैं, इनकी सारी क्रियाएं, सारी शक्तियां, जो भी कुछ होता है, इनका तंत्र मंत्र सब कुछ, इनका जो भी कुछ होता है, इनकी क्रियाविधि शमशान में ही चलती है, जो भी इनके कार्य होंगे। ठीक है, और जो हम लोग होते हैं साधक, हम एक घरेलू इंसान होते हैं, हम सिंपल साधारण देवी देवताओं की पूजा करते वो भी शंकर भगवान की करते, वो भी काली माता की है, लेकिन वो जो होती है वो उग्र शक्तियाँ होती है और बड़ी फास्ट होती है। जैसे कि एक आप लगा लो, एक आयुर्वेदिक हो गया, मतलब ट्रीटमेंट करना, एक आपका एलोपैथिक का हो गया। ठीक है ना। तो आपको देखा ना, आपको कि अगर एलोपैथिक में जाएं, आपको पेन किलर देंगे, विद इन 3 मिनट आपका पेन गायब होने लग जाता है, इंस्टेंट वो काम करती है, जल्दी काम करती है ना वो चीज़। तो वो होता है इनका, करती है वो, लेकिन वो जड़ से नहीं वो प्रॉब्लम वो होती है। जो ये अध्यात्म का जो मार्ग होता है, ये आपका बड़ी जल्दी आपको हील करता है। तंत्र वो भी है तांत्रिक, हर तरह की क्रिया, और तंत्र के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको तांत्रिक ही बड़ी जल्दी हील करते हैं। हम होते हैं साधक, हमने साधना की होती है, लेकिन जो हमारा टाई अप होता है, हमारी जो पहुँच होती है परम पिता परमात्मा से, परमेश्वर से हो जाती है साधक की साधना करते करते। छोटे छोटे देवी देवताओं से उठकर भी एक लोक है जिसको परम लोक, परम पिता परमेश्वर कहते हैं, जहाँ से सब धर्मों की वहाँ से चलती है हाजरी। ये छोटे मोटे हमारी देवी देवता भी, देवी काली, दुर्गा काली वगैरह सबकी वहाँ चलती है, जहाँ पहुँच वो एक सुप्रीम कोर्ट है। हम हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में घूम रहे होते हैं ना, ये सब एक सुप्रीम कोर्ट भी है एक। ठीक है, तो वहाँ तक अगर आपकी पहुँच हो जाती है एक साधक की, उठ करके तांत्रिक से भी ऊपर है। ठीक है, वहाँ हो जाती है ना, तो महज एक बार पूजा में बैठने से, 2 बार हाथ फैला करके दुआ मांगने से, कह करके कि प्रभु इन्हें ठीक करो, तो ब्रह्मांड में आपकी पैरानॉर्मल वर्ल्ड में वो आपकी ऊर्जा घूमती है, और आपकी परम पिता परमात्मा के धाम पर अगर आपकी अरदास किसी के लिए पहुंचती है, तो वो अपने घर बैठे बैठे ही वहाँ ठीक हो जाता है। रज़ा भगवान की होनी चाहिए, और एक जो साधक है उसकी दुआ ऐसी होनी चाहिए कि भगवान अच्छा या बुरा कुछ ना दिखे, अपने बच्चे की दुआ को कबूल करे, एक वो लेवल होता है। तो बहुत फ़र्क होता है, साधक में भी फ़र्क होता है, चौकी दरबार को गद्दी लगाने वाली देवियों का भी फ़र्क होता है, तांत्रिकों का भी फ़र्क होता है। ठीक सभी कर देते हैं, तांत्रिक पैसा ज़्यादा लेते हैं। पैसा क्यों ज़्यादा लेते हैं कि उन्होंने कार्य करना होता है शक्ति को भोग दे करके। शक्ति को भोग अगर वो देंगे तो पैसे से ही आएगा ना, वो कहाँ से लगाएंगे बेचारे पैसे। उन्होंने तो खुद भी अपना छोड़ा हुआ होता, घर बार बैठे होते हैं, तो उन्होंने मुर्गा भी देना, बकरा भी देना। आपको पता ही है कि ये चीज़ें कितनी महंगी आती है, तो वो जो उसके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा होगी उसको देंगे, उसको शांत करेंगे, और वो लेगी और वो शांत हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। महज एक बार तो उसने उसको ठीक कर दिया। अब जिनके रूटीन वर्क के ऐसे लोग हैं जो हर टाइम उनके ऊपर ऐसे प्रयोग कराए, तो कितने देंगे किसी को मुर्गे, कितने देंगे? तो हर रोज़ ये करेंगे। देखिए, मुझे नॉलेज देनी पड़ती है इस बारे में, क्योंकि मेरा चैनल इस चीज़ का है और मैं काम इस चीज़ के लिए करती हूँ। तो आप लोगों को मुझे जानना बहुत ज़रूरी है, और
मैं यही राय सबको देती हूँ कि कोई भी किसी से कोई जाता है, कहीं जाता है या कोई किसी को प्यार करता है या कुछ भी, उसके बारे में उसको कम से कम जानना चाहिए। उसका क्या सा वो है, कैसा बिहेव है, कैसा उसका एटीट्यूड है, कैसा उसका क्या है। ऐसा होता है ना, फिर बाद में उस चीज़ का दुख लगता है। अगर आप अपनी तरह हर इंसान को ढूंढना चाहेंगे तब तो आप जीवन में अकेले ही रह जाओगे, पर फिर भी आपसे कुछ मैच खाता हुआ कोई होता है तो भी आपका दिल वहाँ मिलता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं मिलता, ऐसे कहाँ मिलता। आप बोलोगे ना, वो बोलेगा हाँ, आप बोलोगे ऊंचा तो वो बोलेगा नीचा, तो ऐसे कैसे होगा, ऐसा नहीं होता ना। तो फिर इस करके मैं आप सभी को यही नॉलेज देना चाहती हूँ कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। रहेगी हमारे दरबार की बात, तो यहाँ पे तो सब कुछ, मुझे तो हर तरह की नॉलेज है, मैं हर तरह की, क्योंकि मैं ठोकरे खा खा के मेरे ऊपर ऐसे प्रयोग हुए जिस करके मैं, भगवान ने मुझे सब कुछ ही सिखाया। मैंने सीखा भी है और मैं मेहनती भी बहुत हूँ, मैं मेहनत भी करती हूँ। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटती हूँ, बिल्कुल पीछे नहीं हटती हूँ कि सो रहे तो सो रहे, खा रहे तो खा रहे, नाच रहे तो नाच रहे। मतलब कि ये नहीं है कि भाई आपको सोने और खाने से मतलब इस धरती पर आए, कोई भक्ति नहीं, कोई प्रभु नाम नहीं, कोई अपना नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने हर चीज़ टिप टॉप, हर चीज़ एकदम एक्यूरेट मेरा रखना, हर चीज़ का टाइम रखती हूँ। ऐसे नहीं, समय को तो मैं एक सेकंड को भी वेस्ट जाने ही नहीं देती। और भगवान के नाम के लिए तो मेरा ये है कि उस टाइम तो मैं किसी को नहीं देखती, कोई अपना हो पराया हो, भगवान के लिए नहीं। जिस टाइम मैंने गद्दी धारण अपनी कर ली, अपने प्रभु के लिए भजन गाने लग गई, बैठ ली, मैं दुनिया से बेसुध हो जाती हूँ। और ना मुझे किसी चीज़ की उस टाइम याद रहता है, ना मुझे ये रहता है, ना मुझे वो रहता है। वो पल, वो क्षण मेरे लिए बहुत ही अद्भुत होते हैं, बहुत ही होते हैं। उसी चीज़ से मैंने कई बच्चियों के घर बसा दिए, कई दुखियों के दुख दूर कर लिए, सिर्फ एक अपने इसी भक्ति मार्ग से, एक अपने महज छोटे छोटे भजन गाने से, ठीक है ना। तो नॉलेज मुझे हर चीज़ की है। आप मुझसे तांत्रिक की ले लो, किसी भी विद्या अध्यात्म की, आप जिस तरह मर्जी की मुझसे नॉलेज लेना चाहे, वेदों के ज्ञान, किसी भी चीज़ की आप लेना चाहे, मंत्रों का ज्ञान, मुझे हर चीज़ का है। क्योंकि मुझे शुरू से इन चीज़ों का इंटरेस्ट रहा है। मैंने खोजा, पढ़ा और खोज अब तक भी करती हूँ। कई लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। मुझे कह देते हैं ले आप ठीक करेंगी, अरे इनको को हॉस्पिटल जाओ, अरे हमें पता है कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मुझे ये भी पता है मैंने हॉस्पिटल किसको भेजना है, मैं भेजती हूँ। इतनी नहीं हूँ मैं बेवकूफ़ कि भाई अंधविश्वास में लोगों को रखूँगी और कहूँगी जी आ जाओ जी, आ जाओ मैं कीमोथेरेपी कर रही हूँ। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो नहीं है ना वो नहीं है, जो है वो है। उस चीज़ को दुनिया मानती है और जानती है, मेरी इस कला को, ठीक है। तो आप सभी को जय माता की, जय श्री महाकाल। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं अपने नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर आऊँगी। जय माता।